हो गया। चलो ध्यान से देखो, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ का चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कहते, किसे कहते पहले समझ लो। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल समझो, जैसे हम कहें कि तुमने बैंक में पैसा रखा, मान लेते हैं तुमने बैंक में रखा 100 रुपये। कितना रखा? 100 रुपये। तो तुम कुछ दिनों बाद गए तो तुम्हारे अकाउंट में देखे कितना था? 104 रुपये। कितना हो गया? 104। ठीक है, अब होगा क्या, हम सिंपल इंटरेस्ट बताते तो हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा इंटरेस्ट इस पर। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि अब इस पर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, अब किस पर कैलकुलेट किया जाएगा? इस पर। तो इसका हम निकालेंगे 4%। इसका क्या निकालेंगे? 4%। तो इसका 4% निकालेंगे तो कहोगे 104 का 4% कितना होगा? 104 गुणे 104 गुणे ऐसे 4% ऑफ 104 ऐसे होता है। 4% ऑफ 104 बटे में 100 काटे तो कवर में गया 25 बार में, कवर में जाएगा 25 बार में। तो 25 काटेंगे तो कवर में जाएगा तो 4 से ऊपर आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? 104 रुपया 5 पैसे, 104 रुपया 50 पैसा। ठीक है, इसे करके अब अगला जब इंटरेस्ट लगेगा तो किस पर होगा? इस पर कैलकुलेट कर जाएगा। किस पर? प्रीवियस वाले पर। बात सुना है? तो क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट उसे कहते हैं जहां पर इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट किया जाए किस पर? प्रीवियस अमाउंट पर। किस पर? प्रीवियस अमाउंट पर। अगर स्टार्टिंग वाले पे कैलकुलेट किया जाएगा तो उससे बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन हमेशा प्रीवियस अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ रहा है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब कैलकुलेट उससे क्या बोलेंगे हम लोग, और सॉरी प्रीवियस अमाउंट में जो कैलकुलेट करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कंपाउंड में। तो क्या बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट इसे बोलेंगे द इंटरेस्ट दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस अमाउंट, ठीक है, इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI। इसका फॉर्मूला हम निकालेंगे, पहले अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है AP ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 टू पावर n। फिर उसके बाद CI निकालते हैं। CI इक्वल टू A माइनस P यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। बाकी सभी का मीनिंग हम लोग पढ़ चुके। A क्या है? अमाउंट है। P क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू या अमाउंट है। ठीक है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है। N क्या है? नंबर ऑफ ईयर है या नंबर ऑफ टाइम होगा। ठीक है, और CI क्या है तुम्हारा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सभी तो लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसकी मदद से हम लोग समझेंगे हाँ भाई CI का ये फॉर्मूला कैसे हम लोग यूज करेंगे। एक यहाँ पर क्वेश्चन हम लिख लिए पहले से। तो क्वेश्चन है अ सम ऑफ 10,000 इज बोरोड एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। कितना? 15% पर एनम यानी 1 साल का फॉर 2 ईयर। फाइंड द CI। क्या फाइंड करना है? CI। ठीक है, तो इसमें तुम्हें दिख रहा है सबसे पहले क्या लिखोगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बाद लिखोगे गिवन। आप देखते रहना कहाँ दिखेगा, कैमरा में नहीं दिखेगा बताना। ठीक है, तो सबसे पहला गिवन क्या है तो कहोगे प्रिंसिपल वैल्यू या अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू या अमाउंट कितना है? तो कहोगे 10,000। कितना है? 10,000। ये तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यू या अमाउंट है। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? तो कहोगे 15% पर एनम। क्या है? पर एनम। अब अगला बोल रहा है, क्या बोल रहा है? टाइम कितना बोला? 2 ईयर्स। सही है, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसे। देखो, तो हम पहले क्या निकालेंगे? अमाउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 टू पावर n। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखो ध्यान से, तो P तुम्हें पता है P क्या है? P यानी प्रिंसिपल है 10,000, प्रिंसिपल है ने 10,000। 1 प्लस R कितना जो है 15 अपॉन में 100 टू पावर 2। समझ में आया? n 2 साल मतलब 2। सही है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखो। 5 से काटो 3 बार में, 5 से काटो 20 बार में, 3/20 आ गया। 3/20 कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 4 0 ब्रैकेट में। देखो इधर सॉल्व करो तो 20 से कम 20 और 20 3 23। तो लिख दे 23 बटे में 20 होल टू पावर। इसको यहाँ पे लिखो स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? दिख रहा है कैमरे में? हाँ चलो अब इधर लिखना है। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो लिखेंगे 10,000। ठीक है, गुणे में 23/20 और गुणे में 23/20
20 सही है। अब देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 से गया कब बार में 50 बार में, और 2 से गया कब बार में 25 बार। ये चलो कैलकुलेट हो गया। अब निकालेंगे 25 गुणे में 23 और गुणे में 23। 23 का स्क्वायर कितना होता है 512। 23 का स्क्वायर 529 होता है 529। ठीक है। अब 25 से बुला कर आओ तो 25 से नवा कितना होता है 225 का 5 हाथ में लगा कितना 22। ठीक है। 25 गुना 50, 50 और 22 कितना हुआ 72। 72 का 2 हाथ में लगा 7। 25 पंजे 125, 125 और 7 कितना हुआ 132। कितना हुआ 132। ये रहा तुम्हारा अमाउंट। ये क्या रहा अमाउंट। हमें क्या फाइंड करना है सी आई। अब इधर देखो ध्यान से, हमें क्या फाइंड करना है सी आई। तो सी आई का फॉर्मूला होता है पी सॉरी ए माइनस पी, ए माइनस पी। अमाउंट कितना आया है तो 13,225 माइनस 10,000। तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा 3,225। यह तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आया। पहले हमें क्या निकालना होगा अमाउंट। अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद क्या निकालना होगा हमें फिर सीआई निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस करना होगा। वह हमारा क्या निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी को समझने में कोई दिक्कत ये फॉर्मूला लिख लो, डेफिनेशन लिख लो और ये जो सॉल्यूशन की इसको लिख लो। चलो जी अब ध्यान दो, ये थोड़े से क्वेश्चन तुम लोग को देखने में अजीब लगेंगे। ये क्वेश्चन है देखो ध्यान से, लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 होल 1/2 years कंपाउंडेड एनुअली 6% पर एनम। बाकी सारी चीजें तो सही हैं, बस तुम्हारे लिए सर का दर्द कौन बना हुआ है 2 होल 1/2। ठीक है, यही तुम्हें दिक्कत करेगा। तो वो दिक्कत करेगा उसको लिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बाद में देखते हैं कि आगे क्या करना। पहले क्वेश्चन क्या करेंगे स्टार्ट में। जब भी क्वेश्चन अगर कोई नहीं आया मैथ में तो सबसे पहले क्या करते हैं क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन लिख सकते हो। गिवन में क्या क्या गिवन है तो कहोगे प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है कितना दिया हुआ 10,000। ठीक है, और ये टाइम कितना दिया हुआ है तो टाइम को हम 2 बार में कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम देखो करा 2 होल 1/2 years। 2 होल 1/2 years। इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसका मतलब होता है 2 + 1/2 साल। 2 + 1/2 साल। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि भाई 2 साल भी होगा और प्लस में 1/2 साल होगा। 1/2 साल ये 2 ईयर होगा। ये क्या होगा 2 years और प्लस क्या होगा 1/2 ऑफ 2 years। 1/2 ईयर 2 ऑफ और 1/2 ऑफ ईयर क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ ईयर। वाई बस लिख दे रहे हैं 1/2 ऑफ ईयर वाई लिख दे रहे हैं। ठीक है, या तो यहाँ पर हम ऐसे लिखें कि 2 साल + 6 महीना, 2 साल + 6 महीना, या तो हम लिखे 2 साल + 1/2 ऑफ ईयर। 1/2 ऑफ ईयर हम ईयर में लिखेंगे तो हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी पड़ेगा क्योंकि तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ पर एनम दिया हुआ। ठीक, अब रेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं रेट। तो रेट देखो दिया हुआ है कह रहा है कि 6% पर एनम। 6% पर एनम यानी 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। ठीक, तो 2 साल के लिए तो लगेगा कितना परसेंट 6%। कितना लगेगा मतलब 7 साल के लिए तो 6% लगेगा, लेकिन ये तो 1/2 ऑफ ईयर है ना। क्या है 1/2 ऑफ ईयर। तो इसके लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग से निकालना होगा। तो ये तो भाई 2 साल का फॉर 2 ईयर पर एनम है, तो ये अप्लाई करेंगे 2 साल के लिए। इसके लिए हम अलग से लिख देते हैं। तो अलग से रेट, ये रेट 1 लिख देते हैं और ये रेट 2 लिख देते हैं। तो कर रहा है कि 1/2 ऑफ 6। 1/2 ऑफ 6 ऑफ का मतलब पता है 1/2 × 6 तो 3%। ये हो जाएगा तुम्हारा 3%। अब डायरेक्ट इसके लिए क्या यूज करोगे 3%। एनम पेनम नहीं है, इसके लिए कितना यूज करोगे 3। अगर 1/3 रहता तो हम लोग 1/3 लिखते हैं, 1/4 रहता तो 1/4 लिखते हैं। अब समझ में आ रहा है कोई दिक्कत। अब हम लोग फार्मूला लिखे। अब क्या लिखना है डायरेक्ट फार्मूला। तो फार्मूला 2 बार, एक बार देखो 2 बार टाइम दिया हुआ है। एक बार टाइम इतना लगेगा, एक बार टाइम इतना लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार इतना यूज करेंगे और एक बार इतना यूज करेंगे। सही है।
कोई दिक्कत? चलो अच्छा, ये कितना है? एक ही है। ये कितना है? 1 यूनिट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब हम लिखते हैं अमाउंट। क्या लिखते हैं? अमाउंट। अमाउंट ऑफ P इंटू 1 प्लस R बाई 100, R1/100 टू पावर N। ये फॉर्मूला होता है, इसको लिखते हैं ध्यान से। तो P यानी 10,000, P यानी 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस R पहला वाला कितना है? तो 6%। 10 साल तक 2 साल, सही है। गुणे में फिर से लिखोगे 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R2/100। R2 कौन है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 3%। 3/100 का यूनिट है जी, तो एक ही यूनिट है, तो पावर कितना हो जाएगा? 1। कहो कोई दिक्कत यहाँ पे फॉर्मूला बनाने में? समझ आया कैसे लिखेंगे? अगर 1/3 रहता तो भाई एक ही यूनिट जाएगा ना, पास में रहा है। ठीक, एक यूनिट हो गया। अब इसको देखिए, इसको अब कैलकुलेट करना है। तो 10,000 और इसको कैसे लिखेंगे? तो काट देते हैं, काटने पे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 2 3 6 ये 50। ठीक, तो 50 एकम 50 3 53 बटे में 50 टू पावर 2 अगुड़े में ये कटेगा नहीं, 100 एकम 100, 103 बटे में 103 बटे में 100 पावर एक का मतलब एक ही जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? थोड़ा सा इधर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इससे काट देते, 1 0 2 0 से 2 0 करते, सही है। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो इस तरह से लिखते हैं। कहोगे 100 बचा है गुणे में 53 बटे में 50 गुणे में 53 बटे में 50 और यहाँ पर क्या बचा? 103। देखो 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब तुम्हें सिंपली कैलकुलेट करना है। 53 गुणे में 53 गुणे में 103, 53 गुणे में 53 और गुणे में 103 और बटे भाग कराना किससे? 5 बचे 25। ये सॉल्व करो, फटाफट निकालो अमाउंट, तो जल्दी करो। देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक समझा करो। देखो 53 का स्क्वायर निकालेंगे, कैसे स्क्वायर निकालते हैं? तो देखो 53 का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे? 50 प्लस 3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। बड़ा कैलकुलेशन इस तरह करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 50 का स्क्वायर कर देगा 2500, भाई 5 में 25 होगा। ठीक है, a का स्क्वायर का प्लस b का स्क्वायर 3 3 का 9 और प्लस 2ab होता है। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab यानी 2 गुणे में 3 गुणे में 50, 2 गुणे में 3 गुणे में 50, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 50 यानी 5 या 15 दूना 600। कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 पंजे 30, कितना हो जाएगा? 300। ये हो गया। अब इस सभी को ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। तो ऐड कर दो तो कितना आएगा? 9 0 5 3 8 2809। कितना आया? 2809। थोड़ा सा इधर देखो, 2809 आ गया। ठीक है, ये तो बस इसका स्क्वायर है। ये किसका है? स्क्वायर इसका है। अब तुम्हें 2809 का गुणा कराना है किससे? 103 से। तो 103 को भी हम लोग ऐसे कर देते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इसमें गुणा करा तो कितना आएगा? 2809 और 2 0 तो 2 0 प्लस इसमें गुणा करा 3 9 27 3 0 2 हो जाएगा। 3 बटे 24 के 4 3 दूना 6 2 8 फटाफट हो गया। और देखो यहाँ पर 7 हो गया, ये 2 हो गया, 9 4 13 हो गया, यहाँ पर 8 2 8 1 9 हो गया और ये 8 हो गया और ये 2 हो गया। 28,900 कितना हो गया जी? 2,89,327। 2,89,327। अब कैलकुलेशन यूज कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आया है? 2,89,327। इसमें भाग देना किससे? 25 से। 25 से भाग देना दोस्तों। चलो ध्यान देखो, तो इसको कैलकुलेट डिवाइड करा कितना आएगा? 11,573.0 आता है। ये तुम्हारा क्या आया? अमाउंट। क्या आया? अमाउंट। लेकिन तुम्हें क्या फाइंड करना है? इंटरेस्ट। तो CI बराबर क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट तुम्हारा कितना है? 11,573.08 माइनस कितना करोगे? 10,000 माइनस 10,000। आंसर कितना आएगा तुम्हारा? 1,573.08। ये तुम्हारा क्या निकला? CI। 1,573.08 का तुम्हारा क्या निकला? CI। अगर सही दिया होता तो फटाफट होता। 2 बार हम लोग क्या ये नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे 1/2 अलग से दिया, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ा? इसको अलग से लिखना पड़ा। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करना पड़ा? कैलकुलेट करना पड़ा।
ये क्वेश्चन समझने किसी को दिक्कत? इसमें बस कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड था, बाकी सारी चीजें इजी थी। देख लो इसको।